हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन डे के बारे में, जो कि पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट आजकल के फास्ट लाइफ में ओव्यूलेशन डे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम गायनों के पास जाते थे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो ये बोल देते थे 10 to 20 के बीच में आप रिलेशन रखना, उसमें ओव्यूलेशन हो जाता है। बट किसी की 28 डेज़ की साइकिल होती है, किसी की 30 डेज़ की साइकिल होती है और किसी की 35 डेज़ की साइकिल होती है। इसमें 10 to 20 डेज़ में ओव्यूलेशन हो जाता है। इसका वो लोग कोई प्रेसाइज टाइम नहीं देते थे। बट आजकल के फास्ट लाइफ में हमारे पास इतना स्ट्रेस होता है, वर्क प्लेस पे इस पे आदमी इतना थक जाता है कि घर आके उसको कोई काम करने का मूड नहीं करता है, थक जाता है आदमी। उस तरह रिलेशन रखने का भी कोई मूड नहीं करता है, जो कि पूरे महीने का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और दवाइयों का खर्चा हमारा वेस्ट चला जाता है। इसलिए आज मैं आपके लिए आप लोगों के लिए कुछ साइन एंड सिम्टम बताने वाली हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि मेरा ओव्यूलेशन हुआ है या मेरा एग रिलीज हुआ है। और बाज़ार में कुछ ओव्यूलेशन किट भी मिलती है, जिस तरह प्रेगनेंसी किट मिलती है। जिस तरह प्रेगनेंसी किट बताती है कि प्रेग्नेंट है या नहीं, उसी तरह ओव्यूलेशन किट भी बताती है कि आज ओव्यूलेशन डे है या नहीं। ठीक उसी तरह आज मैं बताने वाली हूँ कि ओव्यूलेशन किट कैसे यूज़ करें और कब यूज़ करनी है, वो मैं बताती हूँ। उसके लिए आप वीडियो में आगे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि आपको मेरे आगे के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगर नॉर्मल साइकिल 28 डे टू 30 डेज की साइकिल होती है, उसमें 14 डेज एंड 15 डेज में ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं या कोई और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी मेंसेस रेगुलर नहीं आती है, रेगुलर करो तो ही आपका ओव्यूलेशन होता है, वरना ओव्यूलेशन नहीं होता बॉडी में। पीसीओडी में क्या होता है कि कोई भी एग रिलीज नहीं होता है, कोई भी एग मैच्योर नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन हर एक दिन पे अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 या 15 डेज में ओव्यूलेशन होता है, उससे पहले जो भी 15 डेज हैं, उसमें से 3 पार्ट डिवाइड होता है। पहला 1 to 7, दूसरा 7 to 12 और तीसरा 12 to 14। जो दिन बताए हैं उसमें हर एक दिन अलग अलग हार्मोन हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। जो पहले 7 दिन होते हैं उसमें हमारा बॉडी में मेंसेस का पहला दिन होता है, उसमें हमारे ओवरी में 100 ऑफ्स फॉलिकल होते हैं। जो 1 से 7 दिन होता है उसमें फॉलिकल मैच्योर होते हैं। उसके अंदर एक छोटा बीज होता है जिसको हम ओवा बोलते हैं। जो फॉलिकल के अंदर होता है, जो मैच्योर होता है, जो 1 से 7 दिन में सिर्फ फॉलिकल मैच्योर होता है, जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन बनाती है। एस्ट्रोजन क्या करता है? जो हमारे यूट्रस पर एंडोमेट्रियम लाइन को बनाता है, जो अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वहाँ बच्चा जाके चिपक सके। पहले 7 दिन एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में बनता है, जो कि फॉलिकल डेवलप होता है। अब 7 से 12 दिनों के बीच में क्या होता है? जो एक फॉलिकल है वही मैच्योर हो जाएगी, बाकी के डिसॉल्व हो जाती है। और एक फॉलिकल क्या करेगी? जो अपने अंदर एग है उसको वो डेवलप करेगी, उसको वो नरिश करेगी। फिर वो जो नरिश एग है
जो डेवलप एग है वो क्या करेगी, बहुत सारा एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में सीक्रेट करेगा और ये बहुत ही हाई लेवल एस्ट्रोजन हमारे फिजियोथेरेपी को बताएगा कि अब एक नरिश हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, बाहर निकलने के लिए तैयार है। फिजियो लार्ज अमाउंट ऑफ यूटिलाइज हार्मोन पैदा करेगा जिसको एलएच बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में 12वें दिन में आ जाएगा। तो वो जो फॉलिकल मैच्योर है वो ओवरी से बाहर आ जाएगी और अब जो फॉलिकल एब्डोमेन कैविटी में रिलीज हुई है, अब वो क्या करेगा, वो ऐसे केमिकल पैदा करेगा जो फैलोपियन ट्यूब को ये संदेशा पहुंचाएगी कि एग रिलीज हो गया है, आप वहाँ जाइए, उसको लेके आइए। तो ये फैलोपियन ट्यूब वहाँ क्या करेगी, ये फैलोपियन ट्यूब वहाँ जाएगी और एग को लेकर आएगी। और हमारी फैलोपियन ट्यूब वहाँ पे पेटेंट होना ज़रूरी है, इसलिए कि एग हमेशा फैलोपियन ट्यूब में आता है, जो कि वहाँ पर प्रेगनेंसी जो कि वहाँ स्पर्म और ओवम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही, बार बार ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, फिर भी तो एक बार आप फैलोपियन ट्यूब को ज़रूर चेक कराएं। उसके लिए HSC करा लीजिए और अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसके लिए क्या कराएं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, आप अगर आप लोग बोलिएगा तो अपलोड कर दूंगी चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आप लोग को अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। या आप लोग का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगी। जो एग होता है जो फैलोपियन ट्यूब के इंट्रेंस में बैठा है, वो 2 दिन वेट करेगा, भाई स्पर्म आ जाए तो कॉम्बिनेशन हो जाए। यदि 2 दिन स्पर्म नहीं आएगा तो ओवम अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। बॉडी में तो प्रेगनेंसी के लिए ये 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। जब एग रिलीज होता है हमारे बॉडी में तो फैलोपियन ट्यूब के इंट्रेंस तक ये 2 दिन पड़ा रहता है। यदि 2 दिन है प्रेगनेंसी के लिए, बाकी 26 डे में प्रेगनेंसी के चांसेस 0 होते हैं। ओवुलेशन होने पे हमारे बॉडी में बहुत ही सारा चेंजेस होता है बॉडी में, जैसे कि एस्ट्रोजन पीक पे होना, दूसरा LH रिलीज होना, हमारे हार्मोन की डिफेक्ट पूरे बॉडी में आती है। तो आपको क्या करना है, इन ऑब्जर्वर बन जाना है और अपने बॉडी के एक एक मूवमेंट पे ध्यान देना है और साइन एंड सिम्टम से पता चल जाएगा कि आज मेरा ओवुलेशन हुआ है कि नहीं। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, ओवुलेशन के टाइम पे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो आपको इन ऑब्जर्वर बन जाना है कि आज मेरा हाई टेम्परेचर फील हो रहा है मुझे। दूसरा अपना मेन सिम्टम ध्यान रखना है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज को आप मेंसेस के पहले दिन से ध्यान में रखना है कि जो ओवुलेशन डे का डिस्चार्ज होगा, विजुअल डिस्चार्ज होता है, जो रॉ एग जैसा स्लिपरी होता है, जो कि अगर दोनों उंगली के बीच में आप ऐसे फैलाएंगे तो ये थ्रेड जैसा बन जाएगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में, वो थ्रेड जैसा बना रहेगा, उसको हम मेडिकल टर्म में थ्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। वो थ्रेड टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंट है, जो वजाइनल डिस्चार्ज इस टाइम पे ऐसा डिस्चार्ज क्यों होता है, जो कि स्लिपरी होता है, जो स्पर्म आए और डिस्चार्ज जो थ्रेड जैसा बन रहा है वो स्पर्म को ओवम तक ले जाने में मदद करता है, हेल्प करता है उसका। और तीसरा मेन सिस्टम में सर्विस नम हो जाना, यानी
सर्वाइकल कैनाल ओपन हो जाती है। ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म ऊपर कैसे जाएगी। इस तरह सर्विक्स भी अपना काम पूरा कर देती है, अपना काम कर देती है और सर्विकल डायलेशन हो जाता है जिससे कि स्पर्म ऊपर जा सके। यदि आप लोकल वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें सर्विक्स थोड़ी सॉफ्ट, डिसेंट और ओपन मिलेगी। ये हाई एस्ट्रोजन लेवल और सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ा देता है, क्योंकि टाइम पे तो सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ जाती है, मूड स्विंगिंग बढ़ जाती है, इरिटेशन बढ़ जाती है। इससे भी पता चल जाएगा हमारे बॉडी में ओवुलेशन हुआ है या नहीं। किसी किसी को ओवुलेशन ब्लीडिंग भी होती है, तो थोड़ी ब्लीडिंग होती है तो यही वजाइना में आती है। थोड़ी ब्लीडिंग होती है जो कि वजाइना में आती है। किसी को रेड डिस्चार्ज दिखता है, किसी को थोड़ी ब्राउन डिस्चार्ज दिखती है। तो ओवुलेशन डिस्चार्ज जिसको हम ओवुलेशन डिस्चार्ज बोलते हैं, जो कि 14 या 15 डेज पे होता है, ये बहुत ही माइनर होता है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। ये सबको नहीं होता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिएक्ट करती है। किसी को कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं, किसी को कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं। सबको एक जैसा नहीं होता है क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और एक और सिम्टम है एब्डोमेन पेन फील होना, जैसे कि फॉलिकल रिलीज या ओवुलेशन होगा तो एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट ओवरी में होता है। तो क्या होता है, जिस भी साइड में ओवुलेशन होगा बिल्कुल माइल्ड पेन होता है, 1 या 2 मिनट का होता है। वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, 1 या 2 मिनट के लिए ही होता है। जिससे कि आप इन ऑब्जर्वर बनिए, जिससे पता कीजिए, जिससे आपको पता चलेगी कि आज ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारे मेंटल और फिजिकल साइन एंड सिम्टम हैं। सबको एक जैसा नहीं होता है, सबको अलग अलग होता है। किसी को ये सिम्टम महसूस होता है, किसी को नहीं होता है। जो कि वो मार्केट से ओवुलेशन किट ले आए और मेंसेस के 10 डेज से लेकर 20 डेज तक आप वो किट यूज़ कीजिए। जब आपको किट में 2 हल्की पिंक लाइन आए तो ओवुलेशन हो गया है। जिस तरह प्रेगनेंसी चेक करते हैं उसी तरह करना है। उस किट में 3 ड्रॉप यूरिन डालना है। अगर 2 लाइन आए तो ओवुलेशन हो गया है। अगर 2 लाइन आपको 14 दिन पे आए तो 14, 15 एंड 16 तक ओवुलेशन एक रहेगा बॉडी में, जो कि आपके पास 3 दिन टाइम मिलता है, के पास 3 दिन ही रहेंगे, जिससे कि उस टाइम पे उस दिन में आपको रिलेशन रखना है। दिन में कम से कम 2 बार रखना है, जिससे कि प्रेगनेंसी रह जाएगी, चांसेस बढ़ जाएगा। ये टेस्ट प्रेशराइज टेस्ट है। दोपहर में कीजिए। यूरिन के 3 ड्रॉप लीजिए, किट में डालिए, 5 मिनट वेट कीजिए। उसमें अगर 2 हल्की पिंक लाइन आए तो समझ लीजिए मेरा ओवुलेशन हो गया है। और उसी टाइम उस 2 दिन के बीच में हमें रिलेशन रखना है, जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अगर ये दिन वेस्ट कर देंगे तो आप नेक्स्ट मंथ प्रिपरेशन कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ फिर से ट्राई कीजिएगा। पर आप लोग ट्राई करते रहिएगा और साइन एंड सिम्टम समझ के, इन ऑब्जर्वर बन के आपके बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटी सी छोटी बातें ध्यान रख के आप लोग प्लानिंग कीजिएगा। और ये जो ओवुलेशन किट है सारी जगह अवेलेबल है, अमेजोन, ऑनलाइन
पे भी आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं और घर बैठे जान सकते हैं ओवुलेशन कब हुआ है कब नहीं हुआ है, ताकि आपकी जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है वो वेस्ट ना जाए और ओवुलेशन डे प्रेसाई आपको पता चल जाए। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आगे कौन सा वीडियो डालूं, टॉपिक बताइएगा आप लोग को क्या जानना है, और मैं वीडियो इससे भी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी जिसको आप देखते रहिएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती सही होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार दुलार हम पे बनाए रखिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 6 मंथ का बेबी है, मेरा बेटा हुआ है, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। मेरे साथ कब क्या कैसे हुआ मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। प्लीज़ इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। जय माता दी।